हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। हम क्लास 7th की पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर रहेगा आज रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। मतलब हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट किस तरह से रोल प्ले करती है। अभी हमने हाल फिलहाल में लास्ट चैप्टर अपना इक्वालिटी ख़त्म किया था। उसी के बाद हमारा ये सेकंड चैप्टर रहने वाला है, जिसमें हम हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट की क्या भूमिका होती है उसमें हम आज सिर्फ हेल्थ को डिस्कस करने वाले हैं। और हेल्थ के क्या क्या एक्सपेक्ट होते हैं, क्या क्या इसके एरियाज़ होते हैं, मतलब स्वास्थ्य कितने तरह के होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है, मतलब कि जैसे गवर्नमेंट, कुछ हमारी चीज़ें पब्लिक होती है, कुछ प्राइवेट होती है, मतलब टाइप्स ऑफ हेल्थ के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं हेल्थ में क्या होता है। व्हाट इज़ हेल्थ? पहले आप समझिए कि हेल्थ क्या होती है, हमारा स्वास्थ्य क्या है। और बिना देखिए, एक कहावत सुनने में आती है कि व्यक्ति जो है पूरा जीवन निकाल देता है पैसा कमाने में और अपनी हेल्थ पे ध्यान देता नहीं है। और बाद में जब पैसा कमा लेता है तो उसके बाद जो जितना पैसा कमाया था उसको अपनी हेल्थ में लगा देता है। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ पैसे के पीछे ना भागे और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दें। तो आइए देखिए, इन 1948 में जो हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आपने कोविड-19 के ड्यूरेशन में काफ़ी बार जिक्र सुना होगा, ये WHO है, जो कि यूएन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है या स्पेशलाइज्ड बॉडी है ये यूएन की। डिफाइन हेल्थ इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन एज, तो इन्होंने हेल्थ को किस तरह से डिफाइन किया, क्योंकि एक इंटरनेशनल वे वाली अगर हम हेल्थ की डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से इसका मायना लगा पाएंगे। तो अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मतलब जिस किसी व्यक्ति की कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मतलब कि वो फिजिकली तौर पर, अब देखिए कोई स्वास्थ्यिक रूप से अगर स्वस्थ है तो इट मीन्स ही इज़ नॉट या शी इज़ नॉट हेल्दी। इससे हम नहीं ये पता लगा सकते हैं कि वो हेल्दी है कि नहीं। हम पता लगा सकते हैं उसकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ भी सुटेबल है एंड उसकी सामाजिक वेलबींग्स भी एक फिट है, हेल्दी है। एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ किसी की फिजिकल हेल्थ से हम ये बिल्कुल नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि वो फिट एंड फाइन होता है। उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी सोशल वेलबींग, सभी चीज़ें मैटर करती हैं। नाउ इसी टर्म में हमारा ये टॉपिक रहेगा एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। अब देखिए हेल्थ कितने तरह से, जैसे हम बात करते हैं तो दो तरह से हम लेके चल सकते हैं, दैट इज़ फिजिकल हेल्थ एंड द मेंटल हेल्थ। तो पहले फिजिकल हेल्थ देख लेते हैं। फिजिकल फिटनेस मीन्स वेल बिल्ड एंड साउंड बॉडी हेल्थ, मतलब जब आप फिजिकली बॉडी वाइज अगर आप फिट रहते हैं और आपकी जो मतलब कि जो बॉडी है वो भी एक अच्छा साउंड प्ले करती है, सच अ फिजिकल हेल्थ। और इसी को हम फिजिकल हेल्थ कह सकते हैं कि आप फिजिकली फिट है, इज़ द हेल्थ रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। और फिजिकल हेल्थ जो आपकी फिजिकल हेल्थ होती है और आप उसको किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, दैट इज़ मेंटेन बाय रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम कर ले, और प्रॉपर हमारी हेल्दी डाइट रहे या फिर न्यूट्रिशन फूड हम कंज्यूम करें, दैट देन हम एक फिजिकल हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं। नाउ एक मेंटल हेल्थ के लिए क्या चाहिए? मेंटल हेल्थ रेफर टू एज स्टेट ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति की इमोशनल मतलब भावनात्मक, और साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक मानसिक तौर पर अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो ही हम उसको मेंटली फिट बोलते हैं। ए मेंटली साउंड एंड हेल्दी इंडिविजुअल इज एबल टू यूज हिज हर cognitive and emotional capabilities, functions in society, as well as meets the ordinary demands of everyday life in the better way। देखिए, अगर कोई मेंटली साउंड अच्छा करता है तो वो इंडिविजुअल अपने एक चेतनापूर्ण दिमाग से इमोशनली योग्यता के आधार पर समाज में अपनी डिमांड्स, अपने ऑर्डिनरी जो डिमांड्स है उसको अपनी लाइफ में डे बाय डे इंक्रीज कर सकता है और एक बेटर लाइफ स्टाइल की तरफ मूव कर सकता है, अगर वो मेंटली फिट साउंड करता है। लेकिन अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है तो वो कॉन्जिगेटिव एक चेतनापूर्ण विवेकपूर्ण रूप से नहीं सोच सकता है, और क्या समाज में क्या बातें या फिर स्वस्थ रहने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, मतलब
एक मेंटली जो इल व्यक्ति है वो एक नॉर्मल लाइफ कंज्यूम नहीं कर सकता है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो मेंटली इल होते हैं, यहाँ पे किसी का कोई नेगेटिव वे नहीं लेके चलना है। यहाँ पे मैं लाइक दैट कि अगर कोई मेंटली फिट नहीं है, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो इसी बेस पे मेंटली फिट होना भी हमारे किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो अगर आपको हेल्थ के बारे में बात करनी है तो उसको फिजिकली एंड मेंटली दोनों बेस पे हेल्दी रहना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, मतलब कि स्वास्थ्य के क्या तत्व हो सकते हैं जिसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि ये सब चीज़ें हम एक हेल्थ के तौर पे काउंट कर सकते हैं। तो हम इसमें 4 डिटर्मिनेंट्स को ले सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बायोलॉजी, कि मानव का जो जीव विज्ञान जो है वो किस तरह का है, मतलब मानव की हेल्थ क्या है, किस तरह की है, उसका लाइफस्टाइल किस तरह से रोल प्ले करता है, उसकी जीवनचर्या क्या है, किस तरह से वो क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करता है, कितने बजे उठता है, मतलब उसका लाइफस्टाइल क्या है, क्या क्या चीज़ें वो कर रहा है अपनी डे बाय डे की लाइफ में। एनवायरनमेंट, उस व्यक्ति का रहने का जो पर्यावरण है, किस माहौल में वो रहता है, वो भी डिसाइड करते हैं फैक्टर। आलसी वे का है या एक्टिव है, किस तरह का ये इसका इन्वायरमेंट है, उस वो भी उसकी हेल्थ में रोल प्ले करता है। एंड द हेल्थ केयर सर्विस, और जो उसकी हेल्थ के लिए, क्योंकि मोस्टली जगह पे क्या होता है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है, जिसके चलते वो स्वस्थ फील नहीं कर पाते हैं। तो हेल्थ केयर सर्विसेज भी टाइम टू टाइम हर क्षेत्र में गवर्नमेंट का ही रोल प्ले होता है, इसमें प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। थैंक यू फॉर दिस टॉपिक। अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।